हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? होप सो बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग सुबह शुरू हुआ था तकरीबन 5:30 के आसपास। सुबह सबसे पहले पानी गर्म करके पिए थे और उसके बाद फिर खाना बनाने में लग गए थे। फ्रेंड्स, आज बात करते हैं कि हाउसवाइफ और उसकी पढ़ाई। क्या पॉसिबल है हाउसवाइफ की पढ़ाई? पता नहीं, बट हाँ, मैं कर रही हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि ये पॉसिबल है। अक्सर ये माना जाता है कि शादी या बच्चों के बाद पढ़ाई का चैप्टर लगभग बंद हो जाता है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती और हाउसवाइफ इसका सबसे सुंदर उदाहरण है। मैंने बहुत से यूट्यूबर्स को देखा है जो सच में एक हाउसवाइफ हैं, 1-2 बच्चे हैं उनके, और फिर भी वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रही हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि मैं भी उस चीज़ को फेस कर रही हूँ, इसलिए मैं फ़ील कर सकती हूँ कि एक्चुअली में क्या क्या प्रॉब्लम आती होंगी एक हाउसवाइफ के लिए। फ्रेंड्स, मैं मानती हूँ कि पढ़ाई ना सिर्फ नौकरी पाने के लिए नहीं करनी होती है, कि मतलब एक ही टारगेट है नौकरी मिल जाए, नहीं। जब हम पढ़ाई करते हैं ना, तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हमारे सोचने का जो नज़रिया है ना वो चेंज होता है। और जैसे हमारे बच्चे हैं ना, तो हम पढ़ाई कर रहे हैं तो मेरे बच्चे देख के मोटिवेट होते हैं कि मम्मा पढ़ सकती हैं तो मैं भी पढ़ सकता हूँ। तो और सबसे बड़ी बात, हम खुद की पहचान भी बना पाते हैं। तो पढ़ाई तो नौकरी के लिए एक मतलब मोटिवेशन हो सकता है, लेकिन उसके साथ साथ हमें और कितने सारे बेनिफिट्स मिलते हैं पढ़ाई करने से। हम हाउसवाइफ के पास ना समय की बहुत शॉर्टेज होती है। हम सबसे पहले परिवार देखते हैं, बच्चे देखते हैं, हस्बैंड देखते हैं, फैमिली, रिलेटिव सब देखते हैं, उसके बाद खुद को देखते हैं। लेकिन ये चीज़ गलत है। सबको देखो लेकिन अपने आप को सबसे पहले देखो। घर के काम, परिवार की जिम्मेदारियों के बीच ना पढ़ाई करना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं फॉलो कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप भी उस चीज़ को नोटिस करिए। सुबह सबसे पहले अपने आप को 30 से 40 मिनट दीजिए। जो कुछ भी आप शुरुआत कीजिए सुबह से, और उसके बाद फिर आप अपने घर के कामों में लगिए। थोड़ा जल्दी उठिए। अगर आपके बच्चे का टाइमिंग है स्कूल का 7:30 बजे का, तो आप लगभग 4 बजे उठ जाइए। उसके बाद पढ़ाई करिए और फिर उसके बाद बाकी काम में लगिए। और जो सेकंड पॉइंट्स है वो ये है कि जो हमारा फ़ोन है उसका हम प्रॉपर यूटिलाइज़ करें। छोटे छोटे टारगेट्स बनाएं, और अपने बच्चों को जब हम होमवर्क करवाते हैं, उनको करवाने के साथ साथ हम खुद के जो पॉइंट्स हैं ना उनको फिंगर ऑन टिप कर सकते हैं, मतलब फिंगर्स पर उनको रिकॉल कर सकते हैं। एक चीज़ और है ना, जब हम पढ़ाई करते सोचते समाज क्या कहेगा। एक्चुअली मैं खुद ही डरी हुई हूँ सच बताऊँ, क्योंकि मेरी फैमिली में भी किसी को पता है, किसी को नहीं पता है कि मैं पढ़ाई भी करती हूँ, यूट्यूब पे वीडियो भी डालती हूँ। लगभग किसी को नहीं पता है, और मुझे इस बात का खुद डर है, जिस दिन सबको पता चलेगा मैं सबको क्या जवाब दूँगी। लेकिन मैंने सोच के रखा है, मैं किसी को कोई जवाब नहीं दूँगी। मेरी जो सक्सेस होगी ना वो जवाब देगी सबको। तो इसलिए मैंने ये सोचा ही नहीं कि समाज क्या कहेगा। जो कहेगा मेरे पीठ पीछे कहेगा, मुंह पे कोई नहीं बोलेगा, इतना तो मैं जानती हूँ। तो जो मुंह पे बोलेगा वो समझदार नहीं होगा, और जो समझदार होगा ना वो मुंह पे बोलेगा भी नहीं। एक बात याद रखिएगा हमेशा, आपकी पढ़ाई, आपकी सोच, आत्मसम्मान आपका फ्यूचर तय कर सकती है, आपका भविष्य बदल सकती है। पढ़ाई से ना सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बहुत आता है। हम धीरे धीरे करके चीज़ों को सीखते हैं। एक पढ़ी लिखी हाउसवाइफ ना अपने साथ साथ अपने बच्चों को भी मोटिवेट कर सकती है, ऑनलाइन काम कर सकती है, खुद का कोई छोटा मोटा बिजनेस कर सकती है। अगर हमें नॉलेज ही नहीं होगा किसी चीज़ का, बच्चे ने हमसे कुछ क्वेश्चन किया, हम नहीं बता पाएंगे, तो ऑब्वियसली हम ट्यूशन के लिए उनको उन ट्यूशन पर छोड़ देंगे। अब ट्यूशन वाले क्या पढ़ा के जाने, जब हमें कुछ आता ही नहीं तो हमें क्या पता वो क्या पढ़ा के जा रहा है, क्या नहीं पढ़ा के जा रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं, इसलिए पढ़ना चाहिए, और जितना हो सके उतना अपने आप को समय दीजिए। कुछ नई चीज़ें सीखिए। ज़रूरी नहीं कि आप नौकरी के लिए पढ़ो, आप कोई ऐसी पढ़ सकते हो जो फ़िलॉसफी से रिलेटेड हो, या फिर आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, बहुत सारी नॉलेज उससे मिलती है। सबसे ज़रूरी, जब आप पढ़ाई से जुड़े हुए होते हो ना, तो आपको लगता है कि आप दुनिया की समझ आपके अंदर आ रही है, और सबसे इम्पॉर्टेंट, आप ना खुद पर प्राउड फील करते हो धीरे धीरे करके। जब आप चीज़ें सीखना शुरू करते हो ना, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, और आप तर्क भी कर सकते हो, किसी से कुछ क्वेश्चनिंग करनी हुई वो भी आप कर सकते हो। तो
फ्रेंड्स, अभी भी देर नहीं हुई है। अगर आपको लगता है कि आप सच में कुछ कर सकते हो तो आज ही शुरू कीजिए। आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मन में कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन आता होगा कि ये कर रही है मैं भी कर सकती हूँ ना। तो आज ही से शुरू कीजिए। अगर आपके पास कोई हुनर है, हमारे पास यूट्यूब ने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दे रखा है, उसमें हम अपनी थॉट प्रोसेस शेयर कर सकते हैं, अपना हुनर शेयर कर सकते हैं। और अगर आप ऑफलाइन कुछ करना चाहते हैं तो आप उसको भी कीजिए, क्योंकि आज अगर नहीं करोगे तो कल अपने आप से नज़रें नहीं मिला पाओगे। और कल अगर आपको अपने आप को सक्सेस देखना है, अपने आप से नज़रें मिलानी है, तो उसके लिए आज आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेरा आज के वीडियो का मोटिव बस इतना ही था कि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि एक ही बार में सक्सेस मिल जाए। हाँ, एक दिन ज़रूर मिलेगी। मेरे भी एग्ज़ाम्स ख़राब हुए, मुझे आज तक कहीं वो सक्सेस नहीं मिली जिसका मैं इंतज़ार कर रही थी। बट मैंने कोशिश करी है कि अब ये मेरा आखिरी अटेम्प्ट होगा, इसके बाद मैं शायद किताब ना खोलूँ, लेकिन जब तक खोल रही हूँ तब तक पूरे जी जान से मेहनत करूँगी। तो फ्रेंड्स, सारा दिन मेरा ऐसे बीता। अभी शाम का खाना बना रही हूँ। वसंत पंचमी आज थी तो सोचा आज तहरी बना लेते हैं, कुछ पीला पीला हो भी जाएगा खाने के लिए। और जो कपड़े वगैरह थे वो तो सबने, जिसके पास थे उसने पहन लिए, जिसके पास नहीं थे उसने नहीं पहने। तो फ्रेंड्स, कैसे लगे मेरे आज के वीडियोस और आज की बातें, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं मिलती हूँ आपसे कल एक और नए खूबसूरत से वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और मेरे चैनल पर अगर पहली बार आएँ तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दीजिए, बिकॉज़ आई नीड योर सपोर्ट। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।